राजस्थान की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्या वाकई में फर्जी एनओसी से एसएसबी अस्पताल में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं? एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रकरण का एक मकड़जाल बनता हुआ नजर आया। चिकित्सा विभाग की हाई लेवल जांच कमेटी भी इस तथ्य की पड़ताल कर रही है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भी ट्रांसप्लांट हुए हैं। पिछले एक साल में एक नहीं दो नहीं 50 से ज्यादा मरीजों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। इनमें से 8 मरीज ऐसे जिनका नॉन रिलेटेड श्रेणी में ट्रांसप्लांट किया गया, जबकि एसएसबी अस्पताल में नहीं बनी हुई ऑर्गन ट्रांसप्लांट अप्रूवल कमेटी एसएमएस अस्पताल की कमेटी से ही कथित एनओसी लेकर ट्रांसप्लांट किए गए। आश्चर्य यह है कि जब एसएमएस में पिछले एक साल में कमेटी की कोई बैठक हुई नहीं, तो फिर सवाल यह है कि किससे एनओसी लेकर एसएसबी अस्पताल में ये ट्रांसप्लांट किए गए हैं। क्या एसएसबी अस्पताल में भी गौरव सिंह की फर्जी एनओसी पर ट्रांसप्लांट किए गए? अब जरा सोचिए, किस तरीके की धांधली, किस तरीके का करप्शन कहिए या किस तरीके से ऑर्गन की खरीद फरोख्त का खेल वहां से चल रहा है जहां से इसको रोकने की शुरुआत होनी चाहिए। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, इससे ज्यादा चौंकाने वाली घटना नहीं हो सकती कि जहां से चीजों को रोका जाना चाहिए वहीं पर वो धड़ल्ले से खेल चलता रहा, जिसने राजस्थान को पूरे देश भर के अंदर बदनाम किया, सवालों के घेरे में लेकर आए। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ये जो प्रकरण है वो दिनों दिन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के साथ ही एक एक नए नए तथ्य जो है निकल के सामने आ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आज एक बड़ा सामने आया है। वो तथ्य है, क्योंकि ये तथ्य हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो जांच कमेटी है, हाई लेवल जांच कमेटी है, वो इस तथ्य पर भी जांच कर रही है। और एसएसबी के जो अधीक्षक है उनको जांच कमेटी ने तलब किया था और उनसे कई सवाल जवाब पूछे हैं। और ये जो आज हम खबर दे रहे हैं वो इस बात के लिए दे रहे हैं क्योंकि ये बात कही गई थी कि एसएमएस अस्पताल में जो कि कमेटी बनाई गई थी, वहां पर एक भी कमेटी की बैठक नहीं हुई है और एक भी एनओसी जारी नहीं की गई पिछले एक साल की अगर बात करें तो। लेकिन जो जांच कमेटी है उसने अगर एक साल का आंकड़ा निकाला तो एसएसबी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसको बोलते हैं, और वहीं पर ट्रांसप्लांट होते हैं, वहां पर तकरीबन 50 से अधिक ट्रांसप्लांट जो है वो हुए हैं। उसकी जांच रिपोर्ट जो बन रही है, जो तैयार हो रही है, उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि 50 से अधिक जो ट्रांसप्लांट है वो एसएमएस की जो एसएसबी ब्लॉक है वहां पर हुए हैं। अब सवाल यही है कि जब एसएसबी ब्लॉक के अंदर कमेटी नहीं थी तो वहां पर जो ट्रांसप्लांट हुए हैं वो किसकी एनओसी से हुए हैं? और अगर एनओसी एसएमएस अस्पताल प्रशासन की जो कमेटी उससे ली गई है तो फिर एसएमएस अस्पताल ने जो एनओसी दी नहीं तो फिर किससे एनओसी ली गई है? इसलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि क्या एसएसबी ब्लॉक, जो कि एसएमएस अस्पताल का ही, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट है, उस पार्ट में भी फर्जी एनओसी के जरिए, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर फर्जी एनओसी दी जा रही थी उस इंस्टीट्यूशन के चिकित्सक जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी उस चीज को नहीं पकड़ पाए कि यहाँ ये जो एनओसी आ रही है ये फर्जी एनओसी है और इसके कागज जो हैं वो फर्जी हैं। तो ये विकास, सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई चलिए प्राइवेट अस्पताल वो इस चक्कर में हो सकते हैं कि मोटा पैसा कमाना है, एक पूरा रैकेट काम कर रहा होगा, उनके पास फर्जी एनओसी पहुंच रही होगी, लेकिन ये तो गवर्नमेंट से ही अटैच अस्पताल हैं जहां सब कुछ चल रहा है। यहां एक बार नहीं सोचा गया कि क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए, और जिस कमेटी की बैठक ही नहीं हुई, जिसमें डिस्कशन ही नहीं हुआ, वहां से भला ऐसे एनओसी जारी कैसे हुई होंगी? इसको लेकर कभी डिस्कशन नहीं, और ये कभी एसएमएस अस्पताल ने पूछा भी नहीं कि आप किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, ये कहां से डिग्री वो लेके आए हैं? विजेंद्र, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब सीधा सीधा यही है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी सरकारी तंत्र में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो प्रक्रिया अटकती, किस वजह से? क्योंकि कमेटी की बैठक नहीं हो रही थी, तो ये मामला सामने आ सकता था। क्योंकि अगर जो एसएमएस अस्पताल से अटैच जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच जो एसएसबी ब्लॉक है, सुपर स्पेशल ब्लॉक है, वहां पर अगर मरीज भर्ती होता है और उसका ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया अटकती तो उस स्थिति में वो सीधा मामला प्रशासन तक पहुंचता, एसएमएस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता और एक क्वेरी होती है कि क्यों एनओसी जारी नहीं की गई, और तब इस बात का खुलासा हो जाता कि कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, इस वजह से एनओसी नहीं मिल पा रही है। अगर ये खुलासा हो जाता तो जो गौरव सिंह है, जिसको की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी
एनओसी जारी करने को लेकर के जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा था, उसका खुद का जो सेटअप तैयार हो गया था, जिसके बदौलत एसीबी ने उसको ट्रैप किया और ट्रैप करके उसको माना कि किस तरह से जो एनओसी देने के एवज में मोटी रकम जो है वो की जा रही थी, तो वो रकम जो कमाई का जो जरिया बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो सकता था। इसलिए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच एसएसबी ब्लॉक है, वहां पर जो ट्रांसप्लांट हुए हैं उनके लिए भी फर्जी एनओसी का उपयोग किया गया है। और कुछ तथ्य भी सामने आया कि जिन लोगों के साइन किए गए हैं उनके साइन जो है, उनसे जो हमसे बात की, हालांकि इस पूरे मामले में विजेंद्र कोई भी अधिकृत रूप से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है। बहुत सेंसिटिव मैटर है, अंतरराज्यीय नहीं अंतरराष्ट्रीय गिरोह इसमें सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सभी लोग जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के साइन हुए हैं उनसे व्यक्ति से हमने बात की है, तो उनका खुद का कहना यह है कि हमने इस तरह की साइन करके पिछले 1 सालों में नहीं दिए। तो बिल्कुल सवाल यही है कि क्या वास्तव में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर बैठे हुए जिम्मेदार है, जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, उन्होंने इस बात को देखा नहीं, और देखा तो क्या वास्तव में वो सही आंकड़ों, सही डेटा से और सही कागजों के आधार पर ट्रांसप्लांट किए गए? सवाल कई है और नित्य नए सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जांच कमेटी की जो है वो लगातार अपना समय बढ़ाई जा रही है। उसने अभी रिपोर्ट नहीं दी है, और इसलिए भी नहीं दी क्योंकि 1000 के आसपास ट्रांसप्लांट की बात सामने आ रही है। विजेंद्र, वो सिर्फ 1 साल के अंदर 1000 ट्रांसप्लांट हुए हैं, और उसमें से जो दावा किया जा रहा है, हालांकि कई अलग अलग मीडिया हाउस में अलग अलग दावा किए, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक डेटा दे रहे हैं। 163 विदेशियों के ट्रांसप्लांट इस पूरे 1000 की फिगर के अंदर सामने आए हैं अभी तक। हालांकि अभी लगातार और आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक साल में बिल्कुल विजेंद्र, 1 साल के अंदर तकरीबन 950 से 1000 ट्रांसप्लांट जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक समेत पूरे प्रदेश भर के जो 14 अस्पताल जिनको अधिकृत किया गया था उनमें ट्रांसप्लांट हुए थे। उन ट्रांसप्लांटों में से जो अभी तक जानकारी, क्योंकि देखो रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है, रिपोर्ट तैयार होगी तो हम ऑथेंटिक डेटा देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि एक आदमी, गरीब आदमी जिसको सच में ऑर्गन चाहिए, वो शायद वेटिंग लिस्ट में ही फंसा रह जाता है, डोनर का इंतजार ही करता रहता है और उसकी जिंदगी चली जाती है। लेकिन जिसकी जेब में पैसा है वो शरीर से किडनी भी निकाल लेगा और बाकी चीजें भी निकाल लेगा, और उसकी पूरी एक लिस्ट है। एक बड़ा खुलासा यहां किया गया है। शुक्रिया विकास।